हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पे। आज है 1 दिसंबर। तो इस वीडियो में हम 1 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो सारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सारे वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? इसमें का उद्देश्य है लोगों में अंगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और मृतक दाताओं द्वारा स्वास्थ्य और मानव जाति के लिए किए गए निस्वार्थ योगदान को मानवता से हमारे विश्वास को पुनः बनाए रखना। इस वर्ष 2020 में 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नेशनल ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? एक बार इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, NOTTO का। तो यह आयोजित किया जाता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के एक साथ जुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यह दिन 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीनी के विभाजन पर संकल्प के अपनाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1977 से 29 नवंबर को प्रत्येक वर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में प्रगति बैठक की अध्यक्षता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। प्रगति का फुल फॉर्म है हमारा प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं सक्रिय शासन संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन। जो यह एक ICT आधारित बहु मॉडल प्लेटफॉर्म है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कुल 1.41 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। तो किस किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है? इनमें से हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दादर नगर हवेली। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दादर और नगर हवेली। ये परियोजनाएं रेल मंत्रालय, MORTH MORTH और DPIIT तथा बिजली मंत्रालय से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभी हाल ही में विराट कोहली 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर इस शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। सचिन ने
अपने 493 पारी खेलकर यह रिकॉर्ड बनाया था, जबकि विराट कोहली ने यह रिकॉर्ड 462 पारी खेलकर बनाया है। सभी फॉर्मेट्स में 50 से अधिक की औसत के साथ एकमात्र बल्लेबाज कोहली ने टेस्ट में 7,240 रन, वनडे में 12,834 रन और T20 में 2,794 रन बनाए हैं। कोहली ने यह उपलब्धि SCG ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दूसरे वनडे के दौरान हासिल की है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहे हैं तो सेकंड वनडे के दौरान यह उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। इस रिकॉर्ड के साथ साथ विराट कोहली 22,000 अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले 8वें बल्लेबाज और तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। 24,208 रन बनाने वाले राहुल द्रविड़ इस सूची में दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हनी FPO कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो अभी हाल ही में अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है और इसे 5 राज्यों में प्रारंभ किया है। हनी FPO कार्यक्रम का उद्देश्य मधुमक्खी पालन उद्योग के मुद्दों का समाधान करना है और देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देना है। इन 5 FPO को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये 5 राज्य कहाँ कहाँ के हैं? तो एक है पूर्वी चंपारण जो बिहार का है, दूसरा मुरैना जो मध्य प्रदेश का है, तीसरा भरतपुर जो राजस्थान का है, चौथा मथुरा जो उत्तर प्रदेश का है और पांचवा सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल का है। इन 5 राज्यों में FPO कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह क्वेश्चन हमारा NAFED से रिलेटेड है क्योंकि इन 5 जो राज्य हैं FPO को तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसके अध्यक्ष हैं हमारे विजेंद्र सिंह और इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को और इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अभी अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट दुबई में स्थापित किया जा रहा है। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर के सआह शोएब में स्थापित किया जा रहा है। 2400 मेगावाट हसायन क्लीन कोयला पावर स्टेशन कुल $3.4 बिलियन की अनुमानित लागत पर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में प्रत्येक 600 मेगावाट की 4 इकाइयां शामिल होंगी, जिनमें क्रमशः 2020, 2021, 2022 और 2023 में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। पावर प्लांट से लगभग 2,50,000 घरों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने की उम्मीद की जा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ हाथ मिलाया है? तो अभी हाल ही में भारत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए फिनलैंड के साथ हाथ मिलाया है। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फिनलैंड के पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस्टा मिक्कोनेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन से प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक तथा प्रबंधन क्षमताएं मजबूत होंगी। यह समझौता ज्ञापन भारत और फिनलैंड की साझेदारी और समर्थन
वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट प्रबंधन सहित प्राकृतिक संसाधनों के लगातार प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठ व्यवहारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन की समीक्षा करने के लिए कितने शहरों का दौरा किया गया है? तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन की समीक्षा करने के लिए 3 शहरों का दौरा किया गया है, जिसमें से अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क, भारत बायोटेक पार्क हैदराबाद, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन तीनों शहरों में कोरोना वायरस वैक्सीन की समीक्षा के लिए दौरा किया गया है। इस सुविधाओं पर वैक्सीन विकसित करने में जुटे वैज्ञानिकों ने खुशी व्यक्त की कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और टीका विकास यात्रा में उनके प्रयासों को तेज करने में प्रधानमंत्री उनसे मिलने पहुंचे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि यूबीएस को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर उभरकर 10% की दर से ग्रोथ करेगी और 2023 के लिए यह उम्मीद 6.2% तक स्थिर रहने का अनुमान लगाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एसएमएस पे फीचर किस बैंक ने प्रारंभ किया है? तो अभी हाल ही में यस बैंक ने इस नई सुविधा को शुरू करने के लिए फ्रेंच की भुगतान सेवा कंपनी वर्ल्ड लाइन के साथ साझेदारी की है। यह फीचर ग्राहकों को दूर दराज से ही भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। ग्राहक किसी भी डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसमें भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा एस बैंक के द्वारा चालू की गई है। तो एस बैंक के हमारे एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार, जबकि यस बैंक के संस्थापक हैं राणा कुमार। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और इसका मुख्यालय हमारा मुंबई में। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे वीडियो के पीडीएफ मिलेंगे। थैंक यू।